गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज तुम्हें हम त्रिकोणमिति परिचय चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन कराएंगे। देखो पहला, अब इसके कराने से पहले थोड़ा सा हम इसके फॉर्मूले के बारे में बता दें। फॉर्मूला हम बता चुके हैं नेट वीडियो में, आप देख लें। तो अभी हम बता देते हैं कि इसमें क्या होता है। त्रिकोणमिति परिचय में सबसे पहले हमने फॉर्मूला बता दिए, उसको आपको जाके हमारी वीडियो देख ले। और अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, हम पढ़ेंगे किताब से, आप किताब ले लें और किताब से आप चेक कर लें। इसमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दे रखा है आपका त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखा है इसमें 7 सेंटीमीटर। आपको जो मान ज्ञात करना है वो करना है आपको नंबर 1 साइन ए कॉमा कॉस ए, दूसरा है साइन सी और कॉस सी। ये मान ज्ञात करने हैं आप। ये चीज दे रखी है त्रिभुज, और कौन सा दे रखा है? समकोण त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? समकोण त्रिभुज, जहां कोण भी क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। कितना होता है? 90 अंश का होता है। अब सबसे पहले हम एक इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? डायग्राम। जैसे जैसे कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो आप यहां जाएंगे, ये समकोण बनाएंगे। समकोण, यहां बी लिखेंगे, यहां ए लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे? सी। अब त्रिभुज एबीसी में AB बराबर कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। तो AB कहां है आपका? ये आपका आ गया 24 सेंटीमीटर। BC दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। अब हमने कल बताया था पाइथागोरस प्रमेय। क्या बताया था? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वही करते हैं जहां समकोण त्रिभुज दे रखा हो और दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा का हम क्या करते हैं? उसमें ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है? यहां से सबसे पहले AC का मान ज्ञात करना है। AC का मान ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यहां देख लें, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब इसमें AC ज्ञात करनी है। AC के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। अब हमें क्या करना है? AC ज्ञात करना है। तो हम करेंगे कर्ण। आप देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण वाला लगाया हमने। तो कर्ण क्या है इसमें? AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि हमने देखो AC क्या है? इसमें कर्ण है। हमने बताया था कि भाई 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जिसको हम कोण मान रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। ये क्या दे रखा है? इसका लंब दे रखा है। और ये क्या दे रखा है? आपका कर्ण दे रखा है। और ये आधार दे रखा है। क्या दे रखा है? आधार। एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ जाए, बाकी इसी पर आधार पर करेंगे हम।
तो AC या BC का मान कितना दे रखा है, AC स्क्वायर बराबर BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर प्लस AB दे रखा है इसमें 24 सेंटीमीटर। अब आप पर स्क्वायर निकालना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्क्वायर। तो 7 का आप जानते ही हैं कितना होता है, 49 होता है। 24 का होता है 576, कितना होता है 576। यदि स्क्वायर नहीं निकाल जाते तो एक ट्रिक होती है इसकी, स्क्वायर निकालने की ट्रिक से आप ज्ञात कर सकते हैं इसको। जैसे आपका लिख रहा है कितना ये 24, तो सबसे पहले स्क्वायर करना है इसका। 4 का वर्ग लिखेंगे कितना आ जाएगा 16, 2 का वर्ग लिखेंगे कितना आ जाएगा 4, इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 गुणा 4 गुणा इसका भी गुणा कर देंगे, 2 कितना आ रहा है 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, एक स्थान छोड़कर 16 लिख दो, इनको जोड़ दो 6, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 और आ जाएगा 5, तो कितना आएगा 576 आएगा। इस ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, AC स्क्वायर बराबर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 और यह आ जाएगा 625, कितना है 625। अब AC का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका वर्गमूल कर देते हैं, दोनों बच्चों को क्या करते हैं वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल करने से ये तो हट जाता है, लेकिन वर्गमूल इधर आ जाता है 625। AC बराबर आ जाएगा आपका 625 का वर्गमूल। 625 का वर्गमूल आपको याद होने चाहिए, 625 का वर्गमूल होता है कितना आता है 25, कितना आता है 25 आता है। तो कण की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर, कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब जैसे जैसे एंगल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है वो इधर कर लेते हैं, साइन ए, किसका मान दे रखा है, साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम एंगल इसको मानेंगे, इसके सामने पर क्या है, हमने पढ़ा है लंब बट्टे, क्या पढ़ा था, लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है लंब। अब लंब की वैल्यू कितनी है, यहां 7 सेंटीमीटर है। इसको और लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं आप BC बट्टे AC लिख सकते हैं। वैल्यू दे रखी है, लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 7 और इसकी वैल्यू आई है आपकी 25, तो ये आपको साइन की वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, साइन की वैल्यू। दूसरा दे रखा है इसमें कॉसे, क्या पूछ रहा है कॉसे, कॉसे की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस बराबर होता है आपका आधार बट्टे होता है आपका कर्ण, क्या आता है कर्ण। इसे और थोड़ा और लिखे हैं, तो आधार कितना है आपका AB और कर्ण कितना है इसका AC, वैल्यू लगा दें, कॉस ए बराबर आ जाएगा आपका 24/25। अब यहां सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा जा रहा, यहां भी सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर कट गया, इसलिए सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद आता है आपका दूसरा नंबर 2 में आपका साइन C। हमने कल बताया था कि यदि हम एंगल को चेंज कर दें, कर्ण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल आधार और लंब बदल जाते हैं। तो इसका लंब कितना हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा इसके लिए, C के लिए लंब कितना हो जाएगा, ये लंब बन जाएगा, इसके लिए क्या बनेगा लंब। तो हम लिखेंगे इसको लंब बट्टे, ये तो फॉर्मूला पता है, कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण, लेकिन लंब इसके लिए साइन C को इसको आना, तो लंब हो जाएगा इसका AB, कितना हो जाएगा AB बट्टे वही कर्ण कितना है इसका AC पे कोई फर्क नहीं पड़ता बदलने पर, तो साइन C बराबर आ जाएगा आपका 24/25, कितना आ जाएगा 24/25। इसी प्रकार से इसका हम क्या करें, cos C बराबर कितना है, आधार बट्टे कितना होता है, cos बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, कितना होता है कर्ण होता है। आधार की वैल्यू, अब आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC, कितना हो जाएगा BC, जब हम कोण C ले रहे हैं तब क्या आ जाएगा आपका AC। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 7/25, ये आपका आंसर हो जाएगा।
आप इसे नोट कर लें। अपनी नोटबुक पर इसको क्या कर लें, नोट कर लें इसको। और नहीं समझ में आया तो हम पे कमेंट करके बता दें, और अब इसमें इंप्रूव करेंगे अपनी वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है चित्र में, 10p और कोटार का मान ज्ञात है। ये चित्र दे रखा है आपका, ये आकृति दे रखी है, त्रिभुज दे रखा है। इसमें क्या करना है आपको, हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, यहां 90 अंश का कोण है, और पी क्यू कितना दे रखा है, इसमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और पी आर दे रखा है इसमें, चित्र के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको क्या करना है, क्यू आर ज्ञात करना है। क्या करना है, क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो क्यू आर का हमने बताया तो समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है, और हमें दो भुजाएं दे रखी। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए इसका करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्या करेंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। किसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें लिखेंगे वही हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अब यदि हम इसको कोण को मानना है तो ये क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा, ये लंब आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, कर्ण। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या करके आधार ज्ञात करना है। तो हम सीधी सीधी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि हम इसको कोण मानना है तो ये क्या जाएगा, इसका आधार आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहां लिखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर लंब कितना है, पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है क्यू आर का, आपको मान ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 13 का स्क्वायर, और ये कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 13 का वर्ग होता है 169, कितना होता है 169 बराबर 12 का होता है 144 प्लस क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर स्क्वायर। अब हम क्यू आर की वैल्यू निकालना है, क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, इसको इधर ले आएंगे, माइनस के 144 क्यू आर स्क्वायर बराबर, ये आपका आ जाएगा, इसमें बदलेंगे 5 2 1 में से 0 जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, क्यू आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 25, दोनों पक्षों के करते हैं। हाँ, इसे करने के लिए पक्षांतर करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जैसे आपका ए स्क्वायर है और एक्स है, एक पक्ष से दूसरी पक्ष में जाने पर घात क्या होती है, पलट जाती है। ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स। ये वाली आप याद कर लेना, कहीं नोट कर लेना इस बात को। तो ये इसका मान आ जाएगा आपका, क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 25, कितना आ जाएगा, क्यू आर बराबर आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गया आपकी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या करना है आपको, किसका मान ज्ञात करना है, 10p माइनस कॉट आर। तो आप देख रहे हैं 10p, यदि हम इसको कोण माने, इसको हम त्रिभुज में मानना है कोण, तो 10p बराबर कितना होता है, लंब बट्टे, तो 10p इसके सामने क्या लंब आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये क्यू आर अपॉन टी आर माइनस कॉट आर। कॉट आर इसको कोण मानना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या देगी, लंब, आधा कितना आ जाएगा, इसमें भी कितना आ जाएगा, क्यू आर बट्टे पी आर। दोनों की वैल्यू लगा दें, सेम वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 5/13 माइनस 5/13, ये कट जाएंगे तो मान कितना आ जाएगा इसका 0। 10p कॉट आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 0। 10 थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे आधार,
और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कितना होता है लंब। फॉर्मूला लगाया कि इसको नोट कर लें। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्या दे रखा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसके लिए आप फोटो बना लें। क्या दे रखा है, साइन ए बराबर कितना दे रखा है, सबसे पहले आप एक फोटो बना लें इधर समकोण, जिसको हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ये आप कोण मानना है इसको, ये इसका 90 अंश का कोण है, इसके सामने वाले क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा है साइन ए बराबर, इसको हम सीधी सीधी बात करते हैं, साइन ए बराबर कितना होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, कितना होता है लंब बट्टे कर्ण। तो ये दे रखा है 3/4। तो यहां लंब की वैल्यू कितनी है आपकी 3 दे रखी है रेशियो में, तो लंब की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ जाएगी 3 और कर्ण कितना दे रखा है इसका 4। अब हम क्या करना है ए बी ज्ञात करना है। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, बीसी बराबर कितना दे रखा है 3 और एसी बराबर कितना दे रखा है 4। आपको मान करना है एबी का। एबी का मान ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है इसमें एसी, तो एसी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस एबी, एबी क्या है इसमें आधार का स्क्वायर, क्या है आधार स्क्वायर। एसी कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर, इसमें कितना दे रखा है बेटा 3 का स्क्वायर प्लस एबी। अब इसका मान कितना आ जाएगा 16, भाई 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 3 का कितना होता है 9, कितना होता है 9 प्लस एबी स्क्वायर। इसका मान निकालेंगे कितना आ जाएगा बताओ, इसको हम एबी की वैल्यू निकालना है, एबी यहां लिख लो पहले, इसको पक्षांतर करके इधर ले जा रहे हैं हम, तो 16 माइनस के 9 लिखेंगे। एबी बराबर आ जाएगा आपका एबी स्क्वायर बराबर 7, तो एबी का मान जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 7। ये एबी का मान आ गया आपका, किसका आ गया एबी का मान √7। अब जैसे जैसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है किसका कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए कितना होता है, कॉस होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, कितना होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है। अब आधार कितना दे रखा है इसका एबी, कितना दे रखा है एबी और कर्ण कितना दे रखा है एसी, तो मान लगा दें कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, एबी की वैल्यू कितनी है √7 बट्टे और एसी कितना दे रखा है इसमें 4, ये वैल्यू एक आंसर आ गया। अब दूसरा पूछ रहा है टेन ए का मान निकालना है, तो कितना होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है। ये लंब कितना दे रखा है इसका बीसी बट्टे एबी, कितना एबी, तो टेन ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, टेन ए बराबर आ जाएगा आपका लंब 3 है 3 और ये आधार कितना रखा है इसका √7, तो ये वैल्यू आपकी। अगर अब वो और उसका पूछता साइन दे रखा है cos 10 पूछ रहा है, अब वो कॉट का पूछता तो इसी के अकॉर्डिंग हम कॉट का भी मान निकाल देते, नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर कितना दे रखा है 4, यदि 15 कॉट ए बराबर कितना दे रखा है 8 दे रखा है,
साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? साइन ए और सेक का मान। इसमें कुछ नहीं है, ये 15 दे रखा है, तो ये कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से कॉट ए बराबर आ जाएगा आपका 8/15। ये क्या हो जाती है, जब ये वाली जो गुणा में भाग, ये संख्या है वो क्या भाग बन जाती है, भाग दे देते हैं इसका। अब कॉट ए बराबर कितना होता है आपका? कॉट बराबर पढ़ा है आपने आधार बट्टे, क्या पढ़ा है? आधार बट्टे लंब पढ़ा है, 8/15। नहीं पढ़ा है तो हमने एक वीडियो बना दी है, त्रिकोणमिति के ऑल फॉर्मूले बना दिए हैं 10th के, उसे जाके वीडियो को देख लें जिससे आपका क्लियर हो जाए इसे पढ़ने से पहले। ये दे रखा है आपका। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। इसमें क्या कर रहे हैं, ए दे रखा है तो हम ए यही मानेंगे, हम ए बी और सी। अब त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है? 90 अंश का है। ये क्या है? 90 अंश का है। तो इसके सामने क्या हो जाएगी? लंब। जिस कोण बांधते उसके सामने लंब हो जाएगा। लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। और आधार यही हो जाएगा। कर्ण तो ये होता है, आधार कितना आ जाएगा इसका? 8। कितना आ जाएगा? 8 आएगा। अब कर्ण ज्ञात करना है। इसमें क्या दे रखा है? अब इसमें दे रखा है ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 8 और बी सी बराबर 15। एसी का मान ज्ञात करना है सबसे पहले। तो एसी का मान ज्ञात करने के लिए हम वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसका? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई? कर्ण का वर्ग क्या होता है? हमने बताया था के स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। आप हमने नेक्स्ट वीडियो में देख लें, वो हमने बताया है इसमें पूरा डिटेल में कर्ण के बारे में। तो ये आ जाता है आपका। तो कर्ण कितना है इसका? ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? बी सी की वैल्यू लगाएंगे आप 15 का वर्ग प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी दे रखी है? 8। कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। 8 का स्क्वायर 15 का कितना होता है? 15 का वर्ग होता है आपका 225। कितना होता है? 225। 8 का कितना होता है? 64। कितना होता है? 64 होता है। अब एसी का मान, इनको हम दोनों को जोड़ लेंगे। इनको दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा आपका 9, 8 और ये कितना आ जाएगा? 2। तो एसी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल लेने पर क्या करेंगे? इसका अंडर रूट में आ जाएगा ये 200। अब यदि वर्गमूल नहीं आता है, वर्गमूल नहीं आता है तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने का देखो एक तरीका होता है इसका। यदि भाग विधि से निकालें तो सीधा कितना है? 28। यदि याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, नीचे से पीछे से जोड़ा बनाते हैं। अब इसमें वर्ग कितने का बताओ? 1 का वर्ग छिपा है तो 1 लिख लेते हैं। 1 1 कम, इनका गुणा करके लिखते हैं। 1 1 कम 1, इसे ले लेंगे। कितना आएगा? बचेगा कितना? यहाँ घटाते हैं 1 आ जाएगा। अब इसका हम दुगुना करके लिखते हैं। क्या करते हैं? या इसको जोड़ते हैं हम। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इस जोड़े को पूरे को उतार लेते हैं। तो जोड़े को क्या करते हैं? पूरे को उतार लेते हैं। अब कितने बार जा रहा है? अब इसमें पढ़ के देखें हम कितने बार जा रहा है। ये बार जा रहा है 8 बार। 8 से बात नहीं बनेगी तो हम कितना लगेंगे? 7 लगेंगे। कितना लगेंगे? 7। कितना लगेंगे? 1 कम करके लिख दें क्योंकि संख्या आ जाएगी 7 7 49, गुणा करके लिखेंगे। और 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो गए? 18। कितना हो गया? 18। कुछ नहीं बचा तो हमारा कितना आ गया? इसका मान कितना आ गया? 17। एसी का मान आ गया आपका 17। तो एसी आ गया आपका 17। अब जिसके मान निकालने हो देख लो। अब किसका मान है? साइन का मान। साइन ए बराबर कितना होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है? बीसी बट्टे एसी। तो साइन ए बराबर आ जाएगा आपका, बीसी की वैल्यू कितनी है आपकी? देखो बीसी कितना है? 15।
और AC कितना आया आपका 17, कितना आया 17। अब दूसरा निकालें, किसका निकालेंगे, कॉस ए, नहीं सेक दे रखा है, कितना रखा है सेक की वैल्यू निकालें। सेक बराबर कितना होता है कर्ण बट्टे, ये होता है आपका कर्ण बट्टे आधार, कितना होता है कर्ण बट्टे आधार। इसको लिख लें, कर्ण कितना है इसका AC और आधार कितना है इसका AB, इनकी AC की और AB की वैल्यू निकालो, सेक के बराबर कितना आ जाएगा, सेक के बराबर आ जाएगा, ये दे रखा आपका 17/8, तो ये माना जाएगा। नोट कर लें अपनी नोटबुक पर। अब ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टे कितना दे रखा है 12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए, या अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात पढ़े हमने, कितने पढ़े 6 अनुपात। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, और नंबर 4 कॉट थीटा, और नंबर 5 सेक थीटा, और नंबर 6 कोसेक थीटा। अब इसमें क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, नहीं सॉरी सेक का मान दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है सेक। अन्य सभी, इनमें क्या है, अन्य सभी के मान क्या करने हैं आपको ज्ञात करने हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, कुछ नहीं है इनमें, वही तरीका है। सेक थीटा बराबर आपने पढ़ा है कितना होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपका, सेक बराबर होता है कितना आधार कर्ण बट्टे, कितना होता है कर्ण बट्टे आधार होता है, कितना होता है कर्ण बट्टे आधार होता है। कर्ण की वैल्यू निकाले, देखो कर्ण ये 13/12, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएंगे, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे कर देते हैं। यहां दे रखा थीटा दे रखा है, उसने क्या दे रखा है थीटा, यहां A और B और C, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, कोण B कितना 90 अंश का है, कितना है 90 अंश। जब इसको हम थीटा मानना है तो इसके सामने लंब हो जाएगी, लंब की वैल्यू कितनी है, लंब दे रखा नहीं है, कर्ण दे रखा, कर्ण कितना आ जाएगा इसका 13, और आधार कितना आ जाएगा इसका 12। अब क्या करना है आपको, लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम सीधे सीधे त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना दे रखा है, ये मान लेते हैं इसको, AB बराबर 12 और AC बराबर कितना है आपका 13। अब BC का मान ज्ञात करना है, किसका BC का मान ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, किसका पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे आप, वही लिखेंगे कर्ण का वर्ग k² बराबर L² प्लस A²। k का मतलब कर्ण, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार होता है। इससे करेंगे तो कर्ण क्या लिखेंगे आप, AC² बराबर BC² प्लस AB²। अब जो वैल्यू दे रखे होंगे, AC का मान दे रखा है 13 का स्क्वायर बराबर, BC दे रखा है इसमें नहीं दे रखा तो छोड़ दो इसे, BC² प्लस AB दे रखा है 12 का स्क्वायर, ये कितना है 13 का वर्ग होता है 169 बराबर BC² प्लस ये दे रखा है 144 होता है इसका 12 का वर्ग, कितना होता है 144 होता है। अब BC का मान निकालने के लिए BC यहां लिख लें और इसको क्या करते घटा दें, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, क्या करते हैं पक्षांतर करने चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहां लिखेंगे 169 माइनस 144, तो BC² इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, कितना बचेगा इसमें से 25 बचेगा, कितना बचेगा 25। तो BC की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 25। दोनों बच्चों का वर्गमूल लेते हैं, क्या लेते हैं वर्गमूल लेके करते हैं। 25 का वर्ग होता है, BC बराबर निकालेंगे आप, BC बराबर कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 25 और BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5। तो BC कितना आ गया आपका 5।
अब जैसे जैसे पूछ रहा है उनका मान निकालना। पहले किसका पूछे पहले निकाले साइन का। किसका? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। कितना होता है? लंब, ये फॉर्मूला होता है। कितना होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी है? लंब कितना दे रखा है इसका? लंब यही है बीसी। और ये क्या है बेटा आपका? कर्ण कितना है इसका? एसी। वैल्यू लगा दें तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? ये बीसी की वैल्यू कितनी है? 5 और ये दे रखा है 13। तो कितना आ जाएगा बेटा आपका? दूसरा नंबर 2, नंबर 2 में कितना दे रखा है बेटा आपका? cos थीटा। cos थीटा वैल्यू कितनी होती है? आप जानते हैं आधार बट्टे कितना होता है? ये आधार बट्टे कितना होता है? कर्ण होता है। एक एक करके करेंगे इसको कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी है? आधार कितना है इसका? देखो आधार देखें हम, आधार है आपका ए बी। कितना है? ए बी। और ए बी बट्टे कितना आ जाएगा? ए सी। कर्ण की वैल्यू है, इसकी वैल्यू लगा दे कितना आ जाएगा? 12 बट्टे 13। ये आंसर जाएगा। अब आप टेन की वैल्यू निकालें। टेन की वैल्यू निकालने के क्या करते हैं? इनका इसमें भाग दे देते हैं। कर्ण से कर्ण दे देते हैं। लंब बट्टे कितना आ जाता है इसमें? लंब बट्टे आ जाता है आपका आधार। कितना आता है? आधार। तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका? लंब कितना है इसका? बीसी। बीसी बट्टे ए बी। तो ये मान आ जाएगा आपका 5 बट्टे 12। ये आंसर आ जाएगा। अब कोट का मान निकालें। कोट का कितना दे रखा है? कोट बराबर इसका उल्टा कर देते हैं तो आधार इसका उल्टा कर देते हैं, उल्टा आ जाता है। इसका मान कितना आता है? आधार बट्टे लंब आता है। कितना आता है? लंब। इसको उल्टा कर देंगे तो ए बी बट्टे कितना आ जाएगा? बीसी। क्योंकि ये किसका होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 बट्टे 5। इसी प्रकार से आप किसको निकालें? अब सेक दे रखा है तो इसको हम नहीं निकालेंगे, ये तो दे रखा है। अब किसका निकालेंगे? किसका निकालेंगे? कोसेक का। कोसेक थीटा बराबर होता है, या तो आप साइन का उल्टा कर दें, 1/, कितना साइन थीटा होता है। इसको कर देंगे आप, कितना कर देंगे आप? कर्ण बट्टे कितना होता है? कितना होता है? कर्ण बट्टे लंब होता है। कितना होता है? लंब। कर्ण की वैल्यू कितनी है हमें? एसी बट्टे कितना है? और लंब कितना है इसका? बीसी। कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा आपका, एसी की वैल्यू कितनी है बताओ? एसी की वैल्यू आपकी 13 और बीसी कितना है इसमें? 5। ये आपका ये आंसर आ गया। अब एक चीज देख रहे हैं आप, एक चीज देख रहे हैं, देखो आपने साइन का वैल्यू निकाला। साइन कितनी आ रही है? 5 बट्टे 13। और कोसेक कितनी आ रही है? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कोस की वैल्यू 12 बट्टे कितना आ रहा है? 13। तो सेक की वैल्यू कितनी आ रही थी? देखो 13 बट्टे 12 आ रही थी। इसी प्रकार से आपने टेन का निकालो। ये दूसरे क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अच्छी वीडियो लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को क्या करें? शेयर करें, जिससे कि उनको भी लाभ मिले। थैंक यू। आज की वीडियो में हमने आपको कितना बताया? देखो क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक, क्वेश्चन 1 से लेके कितने तक? 5 तक बताया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे 5-6 से आपको पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। इसको, ये आपका पार्ट 1 है। कितना है? इसको लिख लें पार्ट 1। ये आपने पार्ट 1 में किया है। पार्ट 2 कल आपकी वीडियो आ जाएगी। धन्यवाद।